महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर 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 हर। माल्यार्पण कर स्वागत किया, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और पूर्व में इस समिति के माननीय अध्यक्ष गोपी चंद नामदेव जी के द्वारा कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय त्रिपाठी जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय संयोजक जी से कि वो 5 मिनट इस सभा का संबोधन अपने शब्दों में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ आदरणीय संयोजक जी का। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुम् तम सर्वभूत हृदयो मुनिमानतोऽस्मि रन्ध्रारवेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्य स्वपद रवणम प्राविशद गीत कीर्ति। बंधुओं, सर्वप्रथम मैं आचार्य चरण व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं। हमारे दरबार में जनक जी उपस्थित हो चुके हैं, तो ये दरबार हमारा नहीं, ये जनक जी का दरबार है। और जनक जी के दरबार के संबंध में व्यास जी कहा गया है कि पुरी नर नार सुभगे सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनक जी का ही एक ऐसा राज्य है जहां की नारियां भी संत हैं। और आज हमारा यह गांव मिथिला बन गया है। बंधुओं, ये मिथिला बनाने में श्रेय आप ही लोगों का है। यद्यपि कोई भी एक व्यक्ति इस कार्य को करने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक कृत्य हैं और इनको करने के लिए सभी का सहयोग परम आवश्यक होता है। हाँ, मुझे पता है कि जब जब मैं इस कार्य करने को ठानता हूं तो सबसे प्रथम देखो धन एक जगह हो जाता है, लेकिन अगर उत्साहवर्धन करने के लिए कोई खड़ा होता है तो मैं सबसे पहले आभारी हूं बापूजी जो सत्येंद्र श्रीवास्तव, जो कहते हैं कभी भी रामलीला कराओ, हम तन मन धन सबसे सहयोग करेंगे, और सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। फिर जैसे ही खड़े होते हमारी युवा कमेटी हमारे साथ हो जाती है, हमें अपने आदरणीयों का तुरंत साहस प्रोत्साहन प्राप्त हो जाता है और मैं इस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाता हूं। कई जगह हाँ कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि 1-2 जगह हम गए और उन्होंने चंदा से मना कर दिया। कुछ अच्छे छोटे घरों ने, कुछ बड़े घरों ने, जिनको मैं मैक से नहीं कहूंगा। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी कोई जाए, आपके पास अच्छत पुष्पम फलम तोयम योमे भक्ति प्रियस्यता, कुछ नहीं है तो 1 रुपया 2 रुपया 21 रुपया, लेकिन किसी को मना नहीं करना चाहिए। लेकिन एक आध जगह ऐसा हुआ कि हम नहीं दे पाएंगे। चलो हम भगवान से यही निवेदन करेंगे कि उन लोगों के पास इतना हो कि वो दोबारा से ऐसा उत्तर ना दें, यही परमात्मा से आशा करते हैं। आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया हमारे इस कार्यक्रम में। जब मैं गांव में निकलता हूं तो मेरे साथ में चलने के लिए अंतोगत्वा 2 लोग, हम और बेटा बहादुर, 2 लोग ऐसे रह गए कि अब आगे बाकी जाने के लिए भी कोई साथ में नहीं, क्योंकि सबके पास काम था, हम ही बेरोजगार थे। और यद्यपि सही क्या है ये व्यास जी जानते हैं कि इनके पास इतना काम नहीं होगा जितना हमारे पास काम है, लेकिन ये गांव की लीला है। हमारे गांव में हम लोग बचपन से लीला देखते रहे हैं। हमारे सतीश चाचा के संरचना में, अध्यक्षता में कार्य होता रहा, पूरी कमेटी लगी रही। हमारे कमलेश भैया, हम तो बचपन से इनको सुनते आए हैं। तो
हमारे गांव में जब लीला स्थगित हो गई तो मन में विचार आया और मैंने अपने युवा साथियों से, हमारे पद चिन्हों पर चलने के लिए हमेशा तत्पर रहता है हमारा लाला पंडित युवा मोर्चा का पहले रहा और इस समय हमारा मंडल का उपाध्यक्ष भी है। और जिस समय हम युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष थे उस समय वो मंडल का अध्यक्ष हुआ करता था युवा मोर्चा का, और आज भी पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता का निर्वहन कर रहा है। और मैं जिला अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के रूप में भारतीय जनता पार्टी में रहा और इस समय क्षेत्रीय अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का पदभार संभाल रहा हूं। मैं यही चाहूंगा कि आप जब जब कभी भी कोई धर्म करते हो, क्योंकि सुख संपत्तियों का एक स्वभाव होता है, क्या होता है व्यास जी, कि जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए और धर्मशील पही जाए सुहाए। संपत्तियां धर्मशील व्यक्ति के पास में अपने आप जाया करती हैं। कुछ लोग इसके अपवाद हैं, वो कहते हैं हमने धर्म नहीं किया लेकिन धन है। तो जब धर्म नहीं किया फिर भी धन है तो फिर तस् तृतीया गतिर्भवत, उसका धन एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, निश्चित मात्रा में समझ लो। अगर वो धर्म नहीं कर रहा फिर भी धन है तो ऐसा धन में दोष है, या तो वो बीमारी के माध्यम से जाएगा या किसी रोगों के माध्यम से चला जाएगा। लेकिन अगर धन है और वो धन जब धर्म में लग जाता है तो वो पवित्र धन हो जाता है और उससे अपने आप यश की वृद्धि, आयु की वृद्धि, पुत्र की वृद्धि और अपनी पीढ़ियों में हमारे पितर भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय का भोजन ना करते हुए आप लोग हमारे, मैं तो आपके गांव का हूं, यदा कदा कभी कभी सुनने को मुझे मिलता भी है, लेकिन अब आप हमारे जनक जी को और जनक जी के दरबार को देखें और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों को साधुवाद, धन्यवाद, आभारी हूं।